हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पैडालॉजी और इसका आपका एसएसटी का दोनों का क्वेश्चंस रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और यहाँ पे जो है हम लोग डेली जो है आपका एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। प्रैक्टिस सेट में एटलीस्ट हम लोग 15 या 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और साथ में हम लोग यहाँ पे 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका चैप्टर वाइज डिस्कशन और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते रहिए आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका कि रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया है। दूसरा है आपका, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो अगर हम आपको बताएं तो ये जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट है। हम लोग पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे, जिसमें रजिया सुल्तान जो है ना, वो क्या की थी, अपने अभिलेख में इल्तुतमिश का नाम लिखवाई थी, है ना। इल्तुतमिश की बेटी के नाम लिखवाया था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। ये दूसरे के बारे में कहा गया था कि जिसने जो है आपका तो ये जो है आपका रानी रुद्रमा देवी जो है ना, रानी रुद्रमा देवी के बारे में ये कथन सही है कि वो अपने अभिलेख में जो है अपना नाम पुरुषों जैसा लिखाकर अपना पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ठीक है, ये आपका रानी रुद्रमा देवी के बारे में है। रजिया जबकि इल्तुतमिश की बेटी के नाम पे जो है अभिलेख में अपना लिखवाई थी। तो ये जो है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष जो है स्त्रियों के श्रेष्ठ होते हैं। अगर हम देखें तो पहला ए बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। बी और बी दोनों, सॉरी, ए बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, और ए गलत है किंतु बी सही है। ए गलत है किंतु बी सही है। तो हम लोग बताएं आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए हमारा स्टेटमेंट गलत था और बी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। और इसका सही है कि भाई ये जो तारीख में जो है लेखक जो है ये लिंग भेद का आधार बनाते हैं और ये कहते हैं कि पुरुष जो होती है ना वो स्त्रियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ, देखिए पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए उन्हें ही जो है राजा बनने का अधिकार है। रानी को, एक स्त्री को जो है राजा बनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है रजिया सुल्तान जो है आपका इसे बहुत जल्द जो है आपका सिंहासन से हटा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुख में संकलित किया। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद और गुरु अर्जन। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुरु अंगद हो जाएगा। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और आपका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया जो होता है ये आपका प्रधानमंत्री होता है। आंसर ई हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। रागीगरी, शोथकाहा को, गवेरी वाला और चिरांद। तो ये चिरांद जो है ना, आंसर डी, चिरांद जो है ये आपका हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर और आर्कटिक वृत्त पर। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना विषुव के दिन जो होता है सूर्य की सीधी रेखा जो है आपका विषुवत रेखा पर पड़ती है। ठीक है, विषुवत रेखा पे पड़ती है। तो आंसर बी जो रहेगा ना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों, अच्छा विश्व, यहाँ पे ये देखिए ये जो था ना यहाँ पे सीधे किरणें जो रहते हैं विषुवत रेखा पर पड़ते हैं। विषुवत रेखा कौन था, जो कि दिन और रात दोनों को इक्वली में डिवाइड करता था। तो ठीक है, इसलिए विषुव के दिन जो रहता है विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ता है। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है और निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों को फलने के लिए उत्तरदायी है। पहला, भारत सरकार का औद्योगिक नीति। दूसरा, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता। तीसरा, ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है और तूतीकोरिन पतन तक पहुंचाना आसान है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तो आंसर सी हो जाएगा कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो आंसर सी कि ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है।
नेक्स्ट है स्वज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर लाल सागर को, लाल सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को, भूमध्य सागर अरब सागर को। तो देखिए भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है आपका स्वज नहर, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो स्वज नहर जोड़ता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत अंतर्गत प्रशासन और समेकियन के संदर्भ में सही क्या है। पहला, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। दूसरा, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानेट के अधिकारों में रहा। तीसरा, गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार पेठा गया। तीसरा, दिल्ली के बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समकेन के संदर्भ में सही क्या है। तो सही ये है आपका कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम लोग एनसीईआरटी में चैप्टर में अच्छे से देखे थे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो है गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए, क्योंकि ये इलाका जो रहता था ना बहुत ही उपजाऊ जमीन था। नेक्स्ट, उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है दिल्ली के सुल्तानों के अधीन में अधिकारों में रहा था, ये भी बिल्कुल सही है। और गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगल वाले क्षेत्र का पहली बार पेटा गया। ठीक है, तो हमारा आंसर डी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर डी जो था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना करें यदि पृथ्वी कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। दूसरा, प्रदीप्ति वृत्त और आसंस्य रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं आता। किसी क्षेत्र विशेष से में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो हमारा सही विकल्प क्या है, बी सी, बी डी और ए सी और आपका ए डी। ए और सी सही है। तो ए और सी में देखिए क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, यानी कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। और प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं जो है ये एक दूसरे से क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, तो आंसर ए और सी जो रहे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपका चैप्टर में डिस्कस किए हैं। एक बार चैप्टर आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारा एनसीईआरटी से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है लिंग, जाति, वंश और शारीरिक विकलांगता। तो देखिए अस्पृश्यता मतलब होता है ऊंच नीच जाति, जो छुआछूत हम लोग करते हैं, तो ये जाति के आधार पर होता है। जैसे कि आपका भीमराव अंबेडकर जो था, ठीक है, इन्होंने जो है काफ़ी अपने जीवन में संघर्ष किए थे जाति को लेकर, क्योंकि ये एक दलित जाति थे और दलित को जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कुचला गया या दबाया गया, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, जाति हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथने एक और दो पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर की किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। केवल केंद्र सरकार के विभागों में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, राज्य सरकार में भी वो जिस राज्य के वहाँ पे कर सकता है। तो पहला आंसर जो है गलत हो गया। इसके अलावा बोल रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर की किसी न्यायालय में पहले याचिका दायर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अगर सूचना प्राप्त करने के लिए हमें याचिका दायर करनी पड़ेगी। तो भाई ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी दोनों गलत है, यानी पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है। आंसर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है जन और राष्ट्र, राजन और दस्यु, तो इसको जन कहते हैं। आंसर ए है, ठीक है ना, यानी इसका मतलब वेद में इसका उल्लेख
तहत है जन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। नेक्स्ट है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले पुत्र के जन्म के लिए। हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, इसलिए कहते हैं आपको एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा कि उसमें राजा लोग जो थे ना, जो क्षत्रिय लोग थे वही राजा बनते थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि धीरे धीरे जो है आपका बहुत धन कमा लिए थे, नाम कमा लिए थे, लेकिन वो जो है राजा बनने के लिए उसको क्षत्रिय होना ज़रूरी था। तो इसलिए वो बड़े बड़े अनुष्ठान किया करते थे, जिसमें हिरण्यगर्भ एक गर्भ जो है एक अनुष्ठान था जिससे वो जो है राजा घोषित होते थे। ऐसे लोग जो है जो शुरू से जन्म से लेकर क्षत्रिय नहीं थे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो आपका ब्राह्मण था है, चाहे वो आपका शूद्र है या वैश्य है, किसी भी जाति की है, अगर वो इस तरीके अनुष्ठान करते हैं तो वो आपका छत्र कहलाते थे और फिर वो राजा बनने के लायक राजा बन जाते थे। हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो हिरण्यगर्भ क्या है, एक तरह का अनुष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ऐसे भी आता है कि बाज़ारों का नियंत्रण या बाज़ारों का प्रयोग, ठीक है। ये बाज़ार जो है कीवर्ड है जो कि हम लोग का अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ है, तो आंसर बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान कीजिए। पहला, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। नेक्स्ट है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो मध्य मंडल, ब्रह्मंडल और शोभ मंडल और समताप मंडल। तो आपको बता दें ये जो डेफिनेशन है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमारा मध्य मंडल के बारे में दिया गया है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है तापमान जो है घटता है। और क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे उल्कापिंड आता है ना, तो यहाँ पे आते के साथ जो है वो जल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको बताए थे कि हमारे ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही बनता है हमारे सीटेट में। तो इस टॉपिक को आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। जो कि हमारे क्लास 7 का चैप्टर 5 में या 4 में वायु नाम से चैप्टर है, और ये चैप्टर को ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।